तसिलादिष्वाकृत्व शुचः, यह सूत्र पुंबद भाव करता है। पुंबद भाव करने वाला एक सूत्र जा चुका है, जिसका विवेचन किया जा चुका है। स्त्रिया पुंबद भाषित पुंस्कादनुं समानाधिकरणे स्त्रियां अपूर्णे प्रियादेषु, और पुंबद भाव करने वाला ही द्वितीय सूत्र है तसिलादिष्वाकृत्व शुचः। वस्तुतः स्त्रिया पुंबद सूत्र समानाधिकरण उत्तर पद का जो स्त्रीलिंग शब्द उसके परम होने पर ही पुंबद भाव करता है, और कुछ स्थल ऐसे हैं जहां पर समानाधिकरण उत्तर पद होना संभव नहीं है। अतएव तसिलादिष्वाकृत्व शुचः इस सूत्र का प्रारंभ किया गया है। तसिलादिषु आकृत्व शुचः 3 पद का सूत्र है। तसिलादिषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है, आ अव्यय पद है, कृत्व शुचः पंचमी विभक्ति एकवचन का है। तो इस प्रकार से 3 पद का सूत्र हुआ। तसिल आदि ही येषाम ते तसिलादयः तेषु तसिलादिषु। तसिल प्रत्यय करने वाला सूत्र है पंचम्यास तसिल। तो पंचम्यास तसिल इस सूत्र से लेकर के आकृत्व शुचः, कृत्वसुच प्रत्यय करने वाला जो सूत्र है संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्ति परिगणने कृत्वसुच, उस सूत्र तक जो प्रत्यय हैं उन प्रत्यय के परम होने पर भी जो पूर्व में विद्यमान भाषित पुंस्क स्त्रीलिंग का शब्द उसको पुंबद भाव होता है। यह सूत्र का अर्थ है। स्त्रियः पुंबद इस सूत्र की अनुवृत्ति इस सूत्र में होती है। इस प्रकार से अर्थ बन जाता है पूर्व में विद्यमान भाषित पुंस्क स्त्रीलिंग का जो शब्द, उसके बाद में अगर तसिलादि से शुरू करके कृत्वसुच प्रत्यय पर्यंत प्रत्यय परम होंगे, उनके परम होने पर जो पूर्व में विद्यमान स्त्रीलिंग का शब्द है उसको पुंबद भाव होता है, हो जाएगा। यह सूत्र का अर्थ बन जाता है। अब आंग यहाँ पर है वह अव्ययी है और वह अभिविधि अर्थ में है। आंग के 2 अर्थ होते हैं, आंग मर्यादा विविध्यो हो, यहाँ पर अभिविधि अर्थ में है। अभिविधि अर्थ का तात्पर्य यह हुआ कि कृत्वसुच प्रत्यय को भी परम निमित्तत्वेन गृहीत करना है, अर्थात कृत्वसुच प्रत्यय के परम होने पर भी पुंबद भाव होगा, यह कहने का तात्पर्य है। तो आंग अभिविधि अर्थ में है। इसमें आगे मूलकार बताएंगे कि पंचम्यास तसिल से लेकर के कृत्वसुच प्रत्यय पर्यंत जो प्रत्यय हैं उनका भी परिगणन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अव्याप्ति अधिव्याप्ति परिहाराय इत्यादि बात उन्होंने लिखी है कि इन प्रत्ययों का भी परिगणन कर देना चाहिए, अर्थात यह प्रत्यय कितने हैं इस बात को निश्चित रूप से बता देना चाहिए। जब कह दिया गया सूत्र में ही कि तसिलादि से शुरू करके कृत्वसुच प्रत्यय पर्यंत जो प्रत्यय है वो गृहीत होंगे, इस प्रकार से सूत्र में कही दिया गया है, तो फिर परिगणन की आवश्यकता क्यों होती है? तो उसका उत्तर देते हैं कि अव्याप्ति परिहाराय, अर्थात अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष का परिहार करने के लिए इन प्रत्ययों का परिगणन कर देना चाहिए, यह तात्पर्य है। तो इष्ट स्थल में अप्रवृत्ति होना, जहां पर सूत्र की प्रवृत्ति अभिष्ट है, जहां पर पुंबद भाव अभिष्ट है, वहां पर पुंबद भाव न हो पाना, यह तो हुई अव्याप्ति। और अनिष्ट स्थल में प्रवृत्ति हो जाना, अनिष्ट स्थल में प्रवृत्ति हो जाना, यह हुई अतिव्याप्ति। जहां पुंबद भाव इष्ट नहीं है वहां पर भी पुंबद भाव हो जाना, यह हो गई अतिव्याप्ति। तो इष्ट स्थल में अप्रवृत्ति अव्याप्ति, अनिष्ट स्थल में प्रवृत्ति अतिव्याप्ति, इस प्रकार से अव्याप्ति और अतिव्याप्ति के अर्थ को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अव्याप्ति और अतिव्याप्ति न हो इसके लिए परिगणन कर देना चाहिए, यह मूलकार ने लिखा है। अब मूल में उसी बात को आचार्य दीक्षित जी लिखते हैं, तसिलादिष्वाकृत्व शुचः तसिलादिषु कृत्वसुजन्तेषु। तसिलादिषु, तसिल प्रत्यय आद्य अवयव जिसका, कृत्वसुच प्रत्यय अंतावयव जिसका, ऐसे जो प्रत्यय हैं तसिल पंचम्यास तसिल से शुरू करके संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्ति परिगणने कृत्वसुच प्रत्यय पर्यंत प्रत्ययों के परम होने पर परेषु स्त्रियाः पुंवत् स्यात्, परेषु इन प्रत्ययों के परम होने पर स्त्रियाः पुंवत् स्यात्, जो पूर्व में विद्यमान स्त्रीलिंग का शब्द है उसको पुंवद भाव हो जाता है, यह सूत्र का अर्थ हुआ। आगे लिखते हैं परिगणनम कर्तव्यम, कि इन प्रत्ययों का परिगणन कर देना चाहिए। वस्तुतः परिगणन तो महाभाष्यकार ने कर दिया है, तो यहाँ पर परिगणनम कर्तव्यम का तात्पर्य परिगणनम कृतम इस रूप में लेना चाहिए, क्योंकि महाभाष्यकार के द्वारा जब परिगणन कर ही दिया गया है तो परिगणनम कर्तव्यम का तात्पर्य परिगणनम कृतम इस रूप में समझना चाहिए कि महाभाष्यकार ने परिगणन कर दिया है कि वो प्रत्यय कौन है जिन प्रत्ययों के परम होने पर पुंवद भाव होगा, उनसे इतर प्रत्ययों के परम होने पर पुंवद भाव नहीं होगा। अब प्रश्न होता है कि परिगणन करने की आवश्यकता ही क्या है, जब आपने पहले कह दिया है तहसील से लेकर के कृत्वसुच प्रत्यय पर्यंत प्रत्ययों के परम होने पर पुंवद भाव होता है। तो उसका आगे उत्तर लिख रहे हैं
परिगणनं कर्तव्यम् परिगणनम कर्तव्यम अव्याप्त्यतिव्याप्ति अव्याप्त्यतिव्याप्ति परिहाराय, कि अव्याप्ति और अतिव्याप्ति के परिहार करने के लिए यहाँ पर परिगणन कर देना चाहिए। यहाँ का तात्पर्य यह है कि कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो तसिलादि और कृत्वसुच के बीच में नहीं आते हैं, लेकिन उन प्रत्ययों के परमय होने पर पुंबद भाव अभीष्ट है। अब अगर परिगणन नहीं करेंगे तो ऐसे प्रत्यय जो तसिलादि कृत्वसुच के बीच में नहीं आते हैं लेकिन उनमें पुंबद भाव अभीष्ट है, तो वहां पुंबद भाव नहीं हो पाएगा। जैसे वृकति, अजथ्या, बहुशः, यह सब प्रयोग हैं। तो वृकति में पुंबद भाव हुआ है वृकी शब्द को, अजथ्या में अजा शब्द को पुंबद भाव हुआ है, बहुशः में बहुवी शब्द को पुंबद भाव हुआ है, और वृकति में ती प्रत्यय है, अजथ्या में थ्यन प्रत्यय है, बहुशः में श प्रत्यय है। तो ये जो प्रत्यय हुए ती, थ्यन, श इत्यादि, इनका तसिलादि कृत्वसुच के बीच में पाठ नहीं है, तो इनमें पुंबद भाव अभीष्ट है। अब इनमें अगर परिगणन नहीं करेंगे तो पाठा भाव होने के कारण से इनमें पुंबद भाव नहीं हो पाएगा, जबकि अभीष्ट है इनमें पुंबद भाव हो जाए। इसी प्रकार से पटवी देश्या, शुभ्रारूप्य इत्यादि जो स्थल हैं, इनमें पटवी देश्या में जो देश्य प्रत्यय है, शुभ्रारूप्य में जो रूप्य प्रत्यय है, इसका तसिलादि कृत्वसुच के बीच में पाठ है। अब पाठ होने के कारण से इनमें पुंबद भाव होने लगेगा, और जबकि यहाँ पुंबद भाव अभीष्ट नहीं है, तो यह अतिव्याप्ति हो जा रही थी। उस अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिए प्रत्ययों का परिगणन कर दिया जाता है। तो परिगणन करने से जिन 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 प्रत्ययों का परिगणन होगा उन्हीं प्रत्ययों के परमय होने पर पुंबद भाव होगा, उनसे इतर प्रत्ययों के परमय होने पर पुंबद भाव नहीं होगा। तो यह इसका अर्थ निष्पन्न हो जाता है। अब अव्याप्ति अतिव्याप्ति परिहाराय इतना लिख करके अब आगे उन प्रत्ययों का परिगणन करते हैं कि किन किन प्रत्ययों के परमय होने पर पुंबद भाव होगा। उन प्रत्ययों को अब आगे लिख रहे हैं मूलकार। त्रतसौ, सबसे पहला प्रत्यय त्र, फिर है तस, सप्तम्यास तरल सूत्र है, इस सूत्र से तरल प्रत्यय होता है, तो तरल प्रत्यय के परमय होने पर भी पुंबद भाव होता है। तस प्रत्यय है पंचम्यास तसिल, पंचम्यास तसिल से तसिल प्रत्यय होता है, इस तसिल प्रत्यय के परमय होने पर भी पुंबद भाव होता है। तो त्र और तसिल इन दो प्रत्ययों के परमय होने पर पुंबद भाव होता है। इसी प्रकार से तरप तमपौ, तरप और तमप द्विवचन विभज्योपदे तरबीय स्नौ सूत्र से तरप प्रत्यय होता है, तरप प्रत्यय के परमय होने पर भी पुंबद भाव होता है। तमप प्रत्यय होता है अधिशायन तमभिष्ठनौ सूत्र से, उस तमप प्रत्यय के परमय होने पर भी पुंबद भाव होता है। आगे लिखते हैं तरप तमपौ चरट दासी जाति, चरट जाति यरौ, चरट प्रत्यय होता है भूतपूर्व चरट सूत्र से, भूतपूर्व अर्थ में तो चरट प्रत्यय के परमय होने पर पुंबद भाव होता है। इसी प्रकार से जातीयर होता है प्रकार वचने जातीयर सूत्र से, उस जातीयर प्रत्यय के परमय होने पर पुंबद भाव होता है। आगे लिखते हैं कल्पपदेशीयरौ ईसत समाप्तौ कल्पपदेशीयरः सूत्र के द्वारा कल्पपदेशीय प्रत्यय होते हैं। तो कल्प प्रत्यय है, देशीय प्रत्यय है, इनके परमय होने पर भी पुंबद भाव होता है। आगे रूपक पाशपौ, प्रशंसायाम रूपक से रूपक होता है, याप्य पाशप से पाशप प्रत्यय होता है, रूपक प्रशंसा अर्थ में होता है, पाशप निंदा अर्थ में होता है। तो रूपक और पाशप प्रत्यय के परमय होने पर भी पुंबद भाव होता है। आगे लिखते हैं रूपक पाशपौ, ये हुआ रूप और पाशप के प्रत्यय के परमय होने पर भी पुंबद भाव होता है। आगे लिखते हैं थाल प्रकार वचने थाल सूत्र से थाल प्रत्यय होता है, थाल प्रत्यय के परमय होने पर पुंबद भाव होता है। तिल थ्यनौ, तिल का ती बसता है, थ्यन का थ्यो प्रत्यय थ्यो बसता है, तिल प्रत्यय है, थ्यो प्रत्यय है। तो वृक ज्येष्ठाभ्यम तिल तातिलौ च छंदसी सूत्र के द्वारा तिल प्रत्यय होता है। तस्मै हितम के अधिकार में अजाभ्यो थ्यन प्रत्यय हो जाता है। तो थ्यन प्रत्यय के परमय होने पर भी अजथ्या इत्यादि रूप बनेंगे। अजाविभ्याम थ्यन इत्यादि सूत्र से थ्यन होकर के अजथ्या इत्यादि रूप बनते हैं। तो थ्यन प्रत्यय के परमय होने पर पुंबद भाव होता है। आगे बहुवीषु, अब एक एक करके इनका उदाहरण देते हैं। तो इतने प्रत्ययों का परिगणन कर दिया गया। इतने प्रत्ययों के परमय होने पर पूर्व में विद्यमान जो स्त्रीलिंग का शब्द होगा उसको पुंबद भाव होगा। अब एक एक करके उदाहरण दे रहे हैं। सबसे पहले क्या प्रत्यय था? त्रतसौ, तरल प्रत्यय और तस प्रत्यय के परमय होने पर पुंबद भाव का उदाहरण है बहुवीषु बहुत्र। बहुवीषु सप्तम्यास्त्रल, बहुवीषु यह लौकिक विग्रह हो जाएगा, बहुवी शुभ यह लौकिक विग्रह हो जाएगा,
इस स्थिति में बहुवी सुप से सप्तम्या तरल सूत्र से तरल प्रत्यय कर दीजिए। तो बहुवी सु तरल, तरल का त्र बचा, बहुवी सूत्र कृदंत तजितांत प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक बहुवी त्र, इस त्र के परम होने पर बहुवी को पुमत भाव हो जाएगा। पुमत भाव होने से बहुवी बहु इस रूप में आ जाएगा, तो बहुत्र ये रूप आपका निष्पन्न हो जाता है, बहुवीषु बहुत्र। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है बहुतः, बहुतः बह्व्याः, पंचम्यंत विग्रह बन जाएगा बह्व्याः। तो बहुवी ngसि इस अलौकिक विग्रह में तदितांत प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक होकर के बहुवी बन गया, उससे पंचम्या तसिल से तसिल हो जाएगा, तसिल का तस बचेगा, बहुवी तस पुम्मद भाव हो जाएगा बहुवी को। तो बहुतः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। बहुत्र, बहुवीषु बहुत्र और बहुतः ये सब तजितशास्त्र विभक्ति से इनकी अव्यय संज्ञा होने के कारण से ये सब अव्यय बन जाते हैं। बहुत्र बहुतः। तो त्र तसौ, त्र और तस प्रत्यय के परम होने पर उदाहरण दे दिए गए। आगे उदाहरण दे रहे हैं त्र तसौ के बाद दर्शनीयतरा, दर्शनीयतरा, तरप और तमप का उदाहरण दे रहे हैं। तो इयम अनयोः अतिशयेन दर्शनीया, इस विग्रह में दर्शनीयान सु इस अलौकिक विग्रह में द्विवचन विभज्य उपदे तरबीय स्नो सूत्र से तरप प्रत्यय हो जाता है। तो दर्शनीया तरप बन जाएगा, तर के परम होने पर दर्शनीया को पुमत भाव कर दीजिए। दर्शनीय तरा, दो में अधिक सुंदर जो देखने में होगी स्त्री उसको कहा जाता है दर्शनीय तरा। इसी प्रकार से आसाम इयम अतिशयेन दर्शनीया इति दर्शनीयतमा, यहाँ पर दर्शनीया शब्द से तमप हो जाएगा, तमप के परम होने पर दर्शनीया को पुम्मत भाव हो जाएगा। तो दर्शनीया तम स्त्रीलिंग में जाकर के दर्शनीय तमा, दर्शनीया सु इस अलौकिक विग्रह में तजित प्रत्यय कर देना है। तो दर्शनीय तमा इस प्रकार का रूप बन जाता है। तो ये तरप और तमप के परम होने पर पुम्मत भाव का उदाहरण हो गया। आगे उदाहरण दे रहे हैं घरूप, आगे दो उदाहरण और देते हैं। पटवी तरा, पटवी तमा, इस प्रकार से उदाहरण देते हैं। पटवी तरा, पटवी तमा। अब प्रश्न होता है कि जिस प्रकार से दर्शनीय तरा दर्शनीय तमा बनता है, उसी प्रकार से पटवी तरा, यहाँ पर पटवी शब्द को पुम्मत भाव होकर के पटु तरा ये प्रयोग क्यों नहीं बना। इसी प्रकार से पटवी तमा, यहाँ पर भी पुम्मत भाव होकर के पटु तमा यह प्रयोग क्यों नहीं बना। तो कह रहे हैं कि पटवी तरा पटवी तमा यहाँ पर पुम्मत भाव होता ही नहीं है। यहाँ तो इस पुम्मत भाव का बाध करके घरूप कल्पप चेलट ब्रुव गोत्र मत हतेषु न्यो नेकाचो ह्रस्व, यह सूत्र आगे समासशास्त्र विधि में आएगा। उस सूत्र के द्वारा पटवी शब्द के इकार को ह्रस्व कर दिया जाता है। अगर पुम्मत भाव होता तो पटवी पटु के रूप में आ जाता, और ह्रस्व होता है तो पटवी का जो दीर्घ इकार है वह ह्रस्व इकार के रूप में आ जाता है। तो इस प्रकार से पटवी तरा पटवी तमा यह दो रूप बन जाते हैं। यहाँ पर पुम्मत भाव नहीं होता, अभी तो यहाँ पर घरोप इत्यादि सूत्र से ह्रस्व हो जाता है, और यह ह्रस्व पुम्मत भाव का बाधक है, अपवाद है। इसलिए पटवी तरा पटवी तमा ह्रस्व इकार वाले रूप बनते हैं, न कि पटु तरा पटु तमा इस प्रकार से पुम्मत भाव वाले रूप बनते हैं। तो उसी को लिखे हैं घरूप इति वक्ष्यमाणो ह्रस्वः परत्वात् पुम्मत भावं बाधते, परत्वात् पुम्मत भावं बाधते, क्योंकि ये पर है, पर होने के कारण से पुम्मत भाव का बाध कर लेता है। क्योंकि तरप और पटवी तरा इत्यादि में तरप तमपो घ से घ संज्ञा होने के कारण से यहाँ पर इसको उस सूत्र के द्वारा बाध दिया जाता है घ की विषयता में। तो पटवी तरा पटवी तमा यह रूप दो बन जाते हैं। आगे उदाहरण दे रहे हैं पटुचरी, पटुचरी, यहाँ पर भूतपूर्व चरण सूत्र से पटवी भूतपूर्वम पटवी इत्यादि अर्थ में पटवी सु से चरण प्रत्यय हो जाएगा। पटवी चर अलौकिक विग्रह बनेगा, पटवी सु चर प्रातिपदिक संज्ञा हो इत्यादि होकर के चर के परम होने पर पटवी को पुम्मत भाव हो जाएगा। तो पटु चर, और चरण चूंकि टित है इसलिए स्त्रीत्वेक्षा में ङीप हो जाएगा। तो पटुचरी इस प्रकार का रूप बन जाता है पटुचरी। तो पटुचरी, इससे पूर्व प्रयोग में पटवी तरा पटवी तमा बना था, वहाँ ह्रस्व हुआ है, और पटुचरी में पुम्मत भाव हुआ है, इसलिए पटवी पटु के रूप में आ गया है। तो पटुचरी यह चरण प्रत्यय का उदाहरण हो गया पटुचरी। आगे है पटु जातीय, प्रकार वचने जातीय से जातीय प्रत्यय का उदाहरण है। जातीय प्रत्यय के परम होने पर पटवी शब्द को पुम्मत भाव हो गया पटु जातीय। तो पटु जातीय पटवी प्रकारा इस प्रकार से विग्रह हो जाएगा पटवी प्रकारा इति पटु जातीय। तो पटवी सु जातीय प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक इत्यादि होकर के पटवी जातीय, उधर उसको पुम्मत भाव पटु जातीय स्त्रीत्वेक्षा में टाप पटवी पटु जातीय, इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। पटवी प्रकार वचने जातीय से जातीय प्रत्यय हो जाता है। पटवी चतुर स्त्रियों की तरह दिखने वाली जो स्त्री होती है उसको पटु जातीय कहा जाता है। तो ये जातीय प्रत्यय का उदाहरण हो गया।
दर्शनीय कल्पा दर्शनीय कल्पा, ये कल्प प्रत्यय का उदाहरण हो गया। ईषद असमाप्ता दर्शनीया इति दर्शनीय दर्शनीय कल्पा, इस प्रकार से उदाहरण बनता है। तो यहाँ पर दर्शन ईषद असमाप्ता दर्शनीय अलौकिक विग्रह बन जाएगा। दर्शनीय सु इस विग्रह अलौकिक विग्रह में ईषद असमाप्त कल्प देश देशीय सूत्र से कल्प प्रत्यय हो जाएगा। तो दर्शनीय कल्प कल्प के परम होने पर दर्शनीय को पुमद भाव हो जाएगा। दर्शनीय कल्प टाप होकर के दर्शनीय कल्पा, इस प्रकार से रूप बन जाता है। तो जो स्त्री अत्यंत सुंदर नहीं होती लेकिन दिखने में सुंदर होती है उसको कह सकते हैं प्रायण दर्शनीय यदि दर्शनीय कल्पा। तो कल्प प्रत्यय के परम उदाहरण हो गया दर्शनीय कल्पा। इसी प्रकार से अग्रिम उदाहरण दे रहे हैं दर्शनीय देशीय दर्शनीय देशीय प्रशस्ता दर्शनीय यदि दर्शनीय देशीय। यहाँ पर ईषद समाप्त, यहाँ पर प्रशस्त अर्थ में देशीय प्रत्यय होकर के दर्शनीय देशीय इस प्रकार का रूप बनाया है। तो दर्शनीय प्रशस्ता दर्शनीय इत्यादि विग्रह में दर्शनीय सु इससे देशीय प्रत्यय हो जाएगा। देशीय प्रत्यय के परम होने पर प्रशस्त इसको दर्शनीय को पुमद्भा हो जाएगा दर्शनीय देशीय, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है दर्शनीय देशीय। अग्रिम उदाहरण देते हैं दर्शनीय रूपा दर्शनीय रूपा। रूप प्रत्यय का उदाहरण हो गया प्रशंसायाम रूपक। तो प्रशस्ता दर्शनीय इत्यादि विग्रह इसका भी बनेगा। तो प्रशस्ता दर्शनीय देशीय का तो ईषद असमाप्ता दर्शनीय इसी प्रकार से विग्रह करना चाहिए, क्योंकि वह पर ईषद असमाप्त अर्थ में ही देशीय प्रत्यय भी होता है कल्पक की तरह। तो ईषद असमाप्ता दर्शनीय यदि दर्शनीय दर्शनीय देशीय और ईषद असमाप्त और प्रशंसायाम रूपक, इससे रूपक प्रत्यय हो जाता है प्रशंसा दर्शनीय इति दर्शनीय रूपा, इस प्रकार से रूप बनेगा। दर्शनीय सु इस अलौकिक विग्रह में रूपक प्रत्यय हो जाएगा प्रशंसायाम रूपक से। तो दर्शनीय सु रूपक प्रादित्य संज्ञा इत्यादि होकर के दर्शनीय रूप, और उधर पुम्मद भाव होकर के दर्शनीय रूप टाप इत्यादि होकर के दर्शनीय रूपा, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो दर्शनीय रूपा मतलब जो प्रशस्त दर्शनीय स्त्री होती है उसको दर्शनीय रूपा कहा जाता है। तो ये रूप प्रत्यय के परम उदाहरण हुआ। इसी प्रकार से पाशव प्रत्यय के परम उदाहरण दे रहे हैं दर्शनीय पाशा कुत्सिता दर्शनीय, इस प्रकार से विग्रह करना है। कुत्सिता दर्शनीय इस लौकिक विग्रह में, दर्शनीय सु इस अलौकिक विग्रह में। या पे पाशव सूत्र से पाशव प्रत्यय हो जाएगा, पुम्मद भाव हो जाएगा, दर्शनीय पास बन जाएगा, टाप हो जाएगा दर्शनीय पाशा। कुत्सिता दर्शनीय जो अत्यंत दिखने में कुत्सित स्त्री हो उसको दर्शनीय पाशा बोलते हैं। तो दर्शनीय पाशा यह रूप निष्पन्न हो जाता है पुम्मद भाव करने के बाद। तो इस प्रकार से ये पाशव प्रत्यय के परम उदाहरण हो गया। अग्रिम उदाहरण देते हैं बहुथा बहुवी प्रकारा है। बहुथा इस बहुवी प्रकारा इत्यादि विग्रह में बहुवी सु इस स्थिति में यहाँ पर थाल प्रत्यय हो जाता है प्रकार वचने थाल सूत्र से। तो बहुवी थाल का मतलब था बहुवी था, पुम्मद भाव कर दीजिए बहुवी को, तो बहु था, इस प्रकार का रूप बन जाएगा बहुवी प्रकारा इति बहुथा। तो थाल प्रत्यय के परम होने पर पुम्मद भाव का उदाहरण हो गया बहुथा। अग्रिम उदाहरण है प्रशस्ता विकृति प्रशस्ता वृकी इस लौकिक विग्रह में वृकति ही इस प्रकार का रूप बनता है। तो यहाँ पर वृक ज्येष्ठाभ्यम तिल तातिलौ छंदसी सूत्र से तिल प्रत्यय हो जाता है, तिल का अनुबंध टी बसता है। प्रशस्ता वृकी लौकिक विग्रह बन जाएगा। वृकी सु इस अलौकिक विग्रह में ती प्रत्यय हो जाएगा इस सूत्र के द्वारा। वृकी ती पुम्मद भाव हो जाएगा वृकी को, तो वृकति इस प्रकार का रूप बन जाएगा प्रशस्ता वृकी इति वृकति ही। वृकी का मतलब भेड़, वो मादा भेड़ इत्यादि लिया जा सकता है। तो वृकति ही प्रशस्ता वृकी इति वृकति, यहाँ पर वृकी शब्द को पुम्मद भाव हुआ है ती प्रत्यय के परम होने पर। इसी प्रकार से अग्रिम उदाहरण है अजाभ्यो हिता अजथ्या। यहाँ पर तस्मै हितम के अधिकार में थ्यन प्रत्यय हो रहा है अजाभ्याम थ्यन सूत्र से। तो अजाभ्यो हिता अजाभ्यस चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन का अभ्यस लगाना है, तस्मै हितम का अधिकार है, तो चतुर्थ्यंत का ग्रहण होगा। अजाभ्यस इस अजाभ्यो हिता लौकिक विग्रह, अजाभ्यस अलौकिक विग्रह में इस सूत्र के द्वारा थ्यन प्रत्यय हो जाएगा। थ्यन प्रत्यय में अनुबंध होकर के थ्यो बचेगा। अजाथ्य थ्यो के परम होने पर अजा को पुम्मद भाव होते ही अजा अज के रूप में आएगा और टाप हो जाएगा अजथ्या, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है अजथ्या। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस सूत्र में जो परिगणित
प्रत्यय थे उन प्रत्ययों के परमय होने पर पूर्व में विद्यमान जो स्त्रीलिंग का शब्द उसको पुंबद भाव का उदाहरण दिया गया। इसी क्रम में अब कुछ अन्य वार्तिक हैं जिन वार्तिकों के द्वारा भी पुंबद भाव किया जाता है, जिनका विवेचन अग्रिम पाठ में किया जाएगा।